हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीत भैया की क्लासेस में। जीत भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज फंक्शंस। जिसने वीडियो नहीं देखी है, आई बार पे क्लिक करके फट से वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो पे रिटर्न आए। एंड वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज ट्रिगो। ट्रिगो हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमने उन पे कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करी 10th क्लास में, कुछ 11th क्लास में अप्लाई करी। नाउ इन टुडेज क्लास वी वांट टू डिस्कस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में फंक्शन कंपोजिशन एंड फंक्शन में। प्लीज उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखें, तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कांसेप्ट क्लियर हो पाएगा। इनवर्स फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन किए थे उसी तरीके से हम क्या डिफाइन करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो किसी भी फंक्शन को इनवर्स करने के लिए वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम पहले 1 1 एंड ऑन 2 बनाएंगे, देन उनका इनवर्स डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन, एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। अब मैपिंग f a to b is said to be a function if every element of a has exactly one image in b। जब हर एलिमेंट a का b में कम से कम नहीं एग्जैक्टली एक इमेज बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन। कम से कम अगर मैंने बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन। क्यों? क्योंकि कभी भी फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट से दो पिक्चर यानी दो इमेज क्रिएट हो जाए। तो फंक्शन is defined as if every element of domain has exactly one image in codomain. Now invertible function, a function is said to be invertible if and only if function is both 1 1 and on 2. Now what is 1 1? If every element of A has unique image in B, यानी कि codomain. And what is on 2? If every element of codomain has at least one pre-image in B। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन में है वो आपके रेंज में होने चाहिए। अगर जितने भी एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में है और वो आपकी रेंज में भी हैं तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले जो हमारा सबसे बेसिक फंक्शन है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज साइन फंक्शन। वी ऑल नो साइन फंक्शन टेक द वैल्यूज फ्रॉम रियल नंबर एंड गिव आउटपुट in -1 to 1. In 11th class we have already discussed what is inverse function. Inverse function is a mapping from real number to -1 to 1. Now इसका मुझे इनवर्स डिफाइन करना है। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। कैसे? क्योंकि जब मैं π/3 और 2π/3 पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, दोनों ही केस में √3/2। आप फाइंड आउट करके भी देख सकते हो, दोनों ही केस में क्या मिलेगा, √3/2। दैट मींस π/3 और 2π/3 पे यूनिक इमेज नहीं मिल रही, तो दैट मींस इट फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब इस फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं? और आप ग्राफिकली भी बनाने की ट्राई भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि साइन फंक्शन 1 1 नहीं है। देखो 1 1 चेक करने के लिए मैं आपको ग्राफिकली भी बताया, तो कैसे चेक करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन ले लो, अगर इमेजिनरी लाइन एक से ज्यादा वैल्यूज को कट कर जाए दैट मींस इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे और 1 2 3 4 इमेजिनरी लाइन, दैट मींस अ हॉरिजॉन्टल लाइन कट 4 पॉइंट्स। अभी तो मैंने साइन का इतना सही ग्राफ बनाया था,
तो वो 4 वैल्यूज को कट कर गया। अगर मैं साइन का पूरा ग्राफ बनाऊंगा दैट मीन्स वो इनफाइनाइट वैल्यूज को कट करेगा, यानी एक आउटपुट बहुत सारे इनपुट से जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स साइन फंक्शन इज नॉट वन टू वन, तो यानी ये इन्वर्टिबल भी नहीं हुआ। अब इन्वर्टिबल करने के लिए मैंने क्या सोचा, मैं इसके डोमेन को अल्टर कर देता हूँ, यानी डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। किस तरीके से डोमेन को चेंज करूंगा, जहां पे सारे के सारे आउटपुट जनरेट हो जाए, यानी कि -1 से लेकर 1 तक सारे आउटपुट आ जाए। देखो ये मेरे पास एक कर्व मिल गया मुझे, कहां से कहां, -π/2 से π/2, यानी कि अगर डोमेन को मैं -π/2 से π/2 ले लूं साइन फंक्शन के केस में, तो वो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 2 तो पहले ही था। तो इस तरीके से साइन फंक्शन को मैं क्या बना सकता हूं, इन्वर्टिबल। कब, जब उसका डोमेन -π/2 से π/2 हो और कोडोमेन या रेंज -1 to π, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट फंक्शन को उल्टा दो। तो साइन इनवर्स का जो इस केस में जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन, और इस केस में जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज। तो इस तरीके से साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2। तो इस तरीके से मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, और इनवर्स इज मैपिंग -1 to 1 to -π/2 to π/2। कोई पूछे साइन इनवर्स का डोमेन, -1 to 1, कोई पूछे रेंज, -π/2 to π/2। इस तरीके से सोचते हुए मैं हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। अब हर फंक्शन के केस में रेंज क्या आने वाली है, वो मैं आपको एक ग्राफिकली वे में, इजी वे में लर्न करने के लिए बता रहा हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो किसको दे दो, साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स आया तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक वो भी आएगा, यानी साइन इनवर्स का जो सबसे जिगरी आ रहा है कौन है, कोसेक इनवर्स, तो वो भी आएगा। नाउ साइन इनवर्स आ रहा है तो टैन इनवर्स भी आएगा। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स बी इन, यानी रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मींस इट रेंज इज -π/2 to π/2। सिमिलरली cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि रेंज क्या आने वाली है, तो आप इस तरीके से दिमाग में हमेशा याद कर सकते हो कि फंक्शन की रेंज क्या आने वाली है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स के केस में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना बहुत आसान है, ट्रिगो में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा थीटा ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप थीटा को क्या कर दोगे, -θ, एंड सेकंड में जाने के लिए पाई -θ। तो इस तरीके से अब आप साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सब की रेंज फाइंड आउट करोगे, यानी इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करोगे जो भी आपको इनपुट दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। आप अच्छे से भी याद कर सकते हो कि किस फंक्शन की रेंज क्या है, तो मैंने वहां पे टेबल बना के आपको शो कर दिया है। फंक्शन अगर साइन इनवर्स है तो डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 π/2। फंक्शन अगर cos इनवर्स है तो डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to π। फंक्शन अगर कोसेक इनवर्स है तो रेंज -π/2 to π/2 -0, एंड डोमेन इज r -1 to 1। दैट मींस ये हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर में से -1 to 1 का इंटरवल हटा दो, उसकी जगह आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। किस केस में, कोसेक इनवर्स के केस में। और याद रखना कि कोसेक इनवर्स के केस में 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं मेन फोकस जो था मेरा है वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है। जैसे sin π/3 √3/2 होता है, तो अब क्या करेंगे, साइन को साइन इनवर्स बना देंगे, यानी साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, π/3। इसी तरीके से sin π/4 क्या है, 1/√2।
तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? पाई बाय 4। इसी तरीके से cos पाई बाय 6 क्या है? √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 क्या होगा? पाई बाय 6। तो यानी कि अब आप थोड़ा बहुत सोचने लग गए हो कि इनवर्स फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। जो पहले आपका नॉर्मल सा केस था इनपुट से आउटपुट, वो अब किस में चेंज हो गया है? इनवर्स के केस में। tan 0 क्या होता है? 0। तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा? 0। tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1। तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। cos 0 क्या होता है? 1। तो cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो पहले आउटपुट था वो इनपुट बन गया, जो इनपुट था वो आउटपुट। बट अगर नेगेटिव इनपुट आ जाए तब क्या करूंगा? तो जो मैंने क्वाड्रेंट्स बताया उस हिसाब से क्या करेंगे? शिफ्टिंग। जैसे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स या टैन इनवर्स में से कोई नेगेटिव होगा तो कहां जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कॉट इनवर्स में कोई नेगेटिव होगा तो कहां जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट्स का आंसर कहां आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बट जब नेगेटिव इनपुट होगा तो हम साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट एक नेगेटिव लगा देंगे। और कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कॉट इनवर्स अगर नेगेटिव इनपुट में है तो उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो पाई माइनस एंड जो भी आपका आंसर होगा वो कर देंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाए। साइन इनवर्स 1 कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट हमें क्या करना होगा? जो भी साइन इनवर्स 1, सोचो साइन 1 कहां होता है? पाई बाय 2 पे। तो साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या हो गया? पाई बाय 2। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स नेगेटिव कहां होता है? अभी बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? जस्ट नेगेटिव लगा देंगे। तो नेगेटिव 1/2 कहां होता है? पाई बाय 6। तो नेगेटिव ऑफ पाई बाय 6। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव। मुझे पता चल चुका है थीटा आंसर आएगा। 1/2 कहां होता है? फट से बताओ। पाई बाय 3। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ कहां होगा? कॉस इनवर्स नेगेटिव कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा? पाई माइनस। तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा कि 1/2 कहां होता है? 1/2 कहां होता है कॉस? पाई बाय 3 पे। तो पाई माइनस पाई बाय 3 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 3। इसी तरीके से tan इनवर्स नेगेटिव कहां होता है? नेगेटिव ऑफ पाई बाय 4। कैसे? नेगेटिव कहां होगा tan इनवर्स? फोर्थ में। फोर्थ में क्या करेंगे? नेगेटिव लगा देंगे। कॉट इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1, फट से बताओ बिना आंसर देखे। कॉट इनवर्स नेगेटिव कहां होगा? सेकंड में। सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस 1 कहां होता है? पाई बाय 4। तो पाई माइनस पाई बाय 4। तो आंसर इज 3 पाई बाय 4। तो इस तरीके से अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक स्पेशल क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा? एक्स फॉर ऑल एक्स, जब तक मेरा एक्स कहां पे है? मेरी रेंज में है। दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अगर लिखा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 तो साइन इनवर्स से साइन नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 पाई बाय 5 मेरे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे? नॉर्मल ट्री को। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5 यानी कि साइन इनवर्स साइन अब कट जाएंगे क्योंकि 2 पाई बाय 5 कहां आ गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर इज 2 पाई बाय 5। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 पाई बाय 4 मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। बट tan इनवर्स कहां लाया करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिख दी हैं आपकी हेल्प के लिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स यानी साइन इनवर्स और साइन कब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कब कंपेयर होके एक्स आउटपुट आएगा? जब मेरा एक्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में लाया करता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स जब 0 टू पाई, tan इनवर्स के केस में tan से कब कैंसिल आउट होगा? जब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स नेगेटिव कहां पे होता है?
अभी बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, तो नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। समझ आया, नहीं समझ आया कुछ भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस को लाता रहूं। और देखते रहिए जी दुबे की क्लासेस। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।